बॉलीवुड के बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी को देखते ही प्यार हो गया था, पर मजे की बात यह थी कि जिस कंपनी में वो काम करते थे उनकी पत्नी उसी कंपनी के बॉस की बेटी थी। फिर भी परेश रावल डरे नहीं और उन्होंने ठान लिया कि शादी करूंगा तो इसी के साथ, और उन्होंने वही किया। गाइज, आपको परेश रावल की ये दीवानगी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि स्क्विड गेम्स की स्टोरी को हर किसी ने लगभग 10 साल तक रिजेक्ट किया था और उसके बाद कहीं जाकर नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम्स को बनाने के लिए $21 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और आज ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीरीज में से एक है और अभी तक $900 मिलियन से भी ज्यादा कमाकर दे चुकी है। सो गाइज, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। रतन टाटा जी ने अपने एक इंटरव्यू में 3 ऐसी बातें बताई हैं जो कि हमें बहुत काम आ सकती हैं और हमें सफल बनाने में मदद भी कर सकती हैं। कौन सी है वो 3 बातें, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दें, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर किसी को भी फालतू समझकर नहीं बनाया है। नंबर 2, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, यदि इस बात से दूर रहोगे और सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। एंड नंबर 3, ये ख्वाहिश कभी मत रखना कि हर कोई आपकी तारीफ करे, बस इतनी सी ख्वाहिश रखना कि आपके माँ बाप आप पर नाज करें। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी के निधन की खबर सुनकर सभी स्तब्ध हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने अपने जीवन में 45 फ्री स्कूल, 26 अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम और 19 गौशालाएं बनवाई थी। वे यहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने मरने के बाद अपनी दोनों आंखें डोनेट कर दी थी। गाइस, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो कि मैन विद गोल्डन हार्ट थे। पुनीत राजकुमार जी को A2 फैमिली की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। गाइस, क्या आप जानते हैं कि वेरोनिका मूवी दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है। इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की खास बात यह है कि यह एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और यह मूवी इतनी डरावनी थी कि नेटफ्लिक्स के अनुसार इस मूवी को 100 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरा देख पाया था। साथ ही एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर कोई कमजोर हार्ट वाला पर्सन इस मूवी को देख ले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। गाइस, क्या आप इस मूवी को देखने की कोशिश करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएन की एक बैठक चल रही थी और उसी वक्त असेंबली हॉल में अचानक से एक डायनासोर की एंट्री होती है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। विलुप्त हो चुके डायनासोर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, पर वो डायनासोर किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि उस मंच से लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बताने आया था। उसने अपने भाषण में कहा कि हम हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, अब आप भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। असल में यह सब यूएन असेंबली में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया था। गाइस, मार्क जकरबर्ग 28 अक्टूबर को होने वाली अपनी सालाना मीटिंग में फेसबुक का नाम बदल सकते हैं। अब उसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। कारण यह है कि फेसबुक अब सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के बिजनेस में भी जा रही है। फेसबुक ने चश्मा बनाने वाली कंपनी रेबेन के साथ भी AR ग्लासेस यानी कि स्मार्ट ग्लासेस जो कि फोन की तरह यूज होंगे, उसके लिए पार्टनरशिप भी की है। इस वजह से हो सकता है कि फेसबुक अपना नाम बदल लेगी। गाइस, आपके हिसाब से फेसबुक का नाम क्या होना चाहिए? इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया भी एक दिन अंधेरे में डूब सकता है? चलिए जानते हैं। इंडिया में लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और कोरोना महामारी के बाद से ही इंडिया की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और उसी की वजह से कोयले की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और उसी के चलते कोयले की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण कोल माइंस में पानी भर जाने की वजह से बहुत से कोल माइंस बंद हो गए हैं और कोयले के उत्पादन में भी काफी ज्यादा कमी आई है और उसका सीधा प्रभाव 135 से ज्यादा पावर प्लांट्स पर हुआ है।
इसी कारण इंडिया में बिजली संकट के कयास लगाए जा रहे हैं। गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने भारतीय रेल में सफर जरूर किया होगा और अक्सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आपने पान और गुटखे के थूकने के दाग भी देखे होंगे। अब थूकने वालों का तो क्या ही जाता है, जहां चाहा वहां थूक दिया। पर इन्हीं दागों को साफ करने के लिए भारतीय रेल को सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब प्रति माह 100 करोड़ रुपए सिर्फ इन दागों को साफ करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं और उसी के साथ साथ लाखों लीटर पानी भी वेस्ट होता है। एक तो तंबाकू और गुटखा खाने से सेहत खराब होती है, ऊपर से जहां तहां थूकने से हजारों लीटर पानी और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है। थोड़ा समझिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। तंबाकू का सेवन ना करके खुद को बीमारियों से बचाइए और देश को जल संकट से भी बचाइए। गाइस, अगर आपको किसी भी बड़ी परीक्षा में टॉपर बनना है तो आज ही ये 4 आदतें अपना लो। नंबर 1, हर एक घंटे में 45 मिनट पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक लो। नंबर 2, पढ़ते वक्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती है उसे अपने से दूर रखो। नंबर 3, सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि परीक्षा के लिए याद करना है, बल्कि इसलिए पढ़ो कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड नंबर 4, पढ़ते वक्त अपनी इमेजिनेशन स्किल से विषय को गंभीरता से समझने की कोशिश करो। गाइस, अगर ऐसा करते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाए। कई रिकॉर्ड्स इंसान खुद बनाता है और कई रिकॉर्ड्स ऊपर वाले की बनावट की वजह से खुद ब खुद ही बन जाते हैं। कैसे? चलिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि दुनिया की सबसे लंबी टांगों का रिकॉर्ड। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे लंबी टांगों का रिकॉर्ड रूस की अकटरीना लिसिना के नाम है। उनकी बाएं टांग की लंबाई 132.8 सेंटीमीटर है और उनके दाएं टांग की लंबाई 132.2 सेंटीमीटर है। अकटरीना की टांगों की लंबाई की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। बाय द वे, आपकी टांगों की लंबाई कितनी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।